दोस्तों, आपको DSSB अध्यापक भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो DSSB ने 2025 में एग्जाम में पूछे हैं और सामान्य अध्ययन के साथ साथ हिंदी के भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसी वीडियो में, हिंदी और सामान्य ज्ञान के। अगर आपने पहले वाले वीडियो ना देखे हो तो उन्हें ज़रूर देखें। तो आज का इसमें जो पहला क्वेश्चन है, स्टॉक वेरिएबल से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी विशेष समय पर मापा गया परिवर्तन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 27 जून 2025 को भारत के प्रथम AI संचालित ATMS को किस एक्सप्रेसवे ने शुरू किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जून में पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये नीरज चोपड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो 5 से लेकर के 11 तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता मध्य पाषाण काल के औजारों को पूर्ववर्ती काल के औजारों से पृथक करती है, तो ये सूक्ष्म पाषाण प्रौद्योगिकी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक वर्गीकरण पारंपरिक मेडिसिन सहित स्वास्थ्य स्थितियों की बेहतर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है, AICD 11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है, तो ये जो राज्य है कवर करती है कर्नाटक को और तमिलनाडु को, दोनों राज्यों से होकर के कावेरी नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर है 8वां, निम्नलिखित में से NDP NNP के बीच अंतर क्या है, तो ये हो जाएगा विदेशों से निवल कारक आय, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, मनु भाकर, D गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया, तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन लोगों को दिया गया था, खिलाड़ियों को। 10वां है, क्वेश्चन है, तमिलनाडु महोत्सव की एक जनजाति दिगारू मिसमी द्वारा मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस लेखक को अपनी आत्मकथा हृदय रांगलगल के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो जॉर्ज ओनांकुर को मिला था, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 243B, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन धर्मों की उत्पत्ति भारत के बाहर हुई थी, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म धर्म है जो भारत के बाहर हुई थी। 40 नंबर है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को सेल्यूकस प्रथम ने भारत में किसके दरबार में भेजा था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 243E के अंतर्गत पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले या उसके विघटन के कितने महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए, 6 महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैर संचारी रोग के लिए आहार संबंधी जोखिम कारक उन्मूलन हेतु एक प्रमुख वैश्विक पहल है, तो WHO ट्रांसफैक्ट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, दिसंबर 2024 में राज्यसभा में पारित बॉयलर विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या था, किससे था, तो बॉयलर अधिनियम 1923, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजगीर महोत्सव मनाया जाता है, तो राजगीर महोत्सव है ये बिहार में मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, मई 2024 में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री पोर्टेबल क्यूब्स हॉस्पिटल का पहला परीक्षण किया, जिसे
कहीं भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगाया जा सकता है? ये आगरा इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 18 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में शुरू की गई राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मानस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग इसी वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन जो आते हैं 20 क्वेश्चन, उसे भी कवर कर लेते हैं। एक पैसेज दिया गया है, पैसेज में ये भारतीय संविधान, भारतीय सिद्धांत, भारतीय राजनीतिक से रिलेटेड एक पैसेज दिया गया है, तो इसी से 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सभी व्याकरण बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें गद्यांश का शीर्षक पूछा गया था, तो भारतीय सिद्धांत पर आधारित पैसेज दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाव की अभिव्यक्ति गद्यांश में नहीं हुई है? तो भारत के राजनीति के कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित। और क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नीति पंचशील पर आधारित है? तो पंचशील पर आधारित जो है ये है विदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीसरा है, गद्यांश में प्रयुक्त स्वाभाविक शब्द का पर्यायवाची है, ये भी व्याकरण बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो नैसर्गिक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो स्वाभाविक शब्द का पर्यायवाची नैसर्गिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें गद्यांश में प्रयुक्त तटस्थ शब्द में विलोम शब्द बताना है, तो तटस्थ का पक्षपाती होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। नंबर 6वें नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्रम बताना है। मुझे नींद आ रहा है, तुम रही शोर करो, मतलब एक डिसऑर्डर क्रम दिया गया है, तो उसका सेट बन रहा है, मुझे नींद आ रही है, तुम शोर मत करो, इस तरह से एक सेंटेंस आता है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कारक शब्द से करना। दोस्तों हर बार कारक से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर सेट में है, तो इसमें सेट हो रहा है, हरि ने घड़े से पानी निकाला, तो इस तरह से चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चयन करना है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करना है, तो पेड़ की छाया में बैठे जाओ, तो सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर है 10वां, क्रम सेट करना है, डायरेक्ट डिसऑर्डर क्रम दिया गया है, तो इसमें दिया गया है, विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, और ये सेंटेंस से दिया गया था, इसमें डिसऑर्डर था। 11वां क्वेश्चन है, वाक्य में सार्थक शब्द बताना है। जंगल की आग दावानल कहा जाता है, जंगल की आग को। निम्नलिखित वाक्य में चिन्हित शब्द पर्यायवाची शब्द लिखना है। तुम्हारे पास एक नौका है, तो नौका का जो पर्यायवाची होता है वो बेड़ा होता है, नौका का पर्यायवाची। आगे क्वेश्चन है 13, अंधे के आगे रोना, तो निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें पहले तुम दादाजी के लिए दवाई लेकर आओ फिर भोजन करना, तो ये सेट हो रहा है, ये जो सेंटेंस दिया गया था, इसमें पहले दादाजी के लिए दवाई लेकर आओ फिर भोजन करना, इसमें आपको सेट करना था इसे। तो हाँ 15 नंबर है, दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है इसमें। और क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित मुहावरे पर उचित अर्थ क्या होगा? चांद पर थूकना, निर्दोष को दोषी ठहराना होगा, इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। पूरी दुनिया कितनी नदियां, हाँ तो इसका सेट हो कारक से रिलेटेड है, तो पूरी दुनिया में कितनी नदियां हैं। 18वां नंबर है, तुम्हारे पास 2 श्वान थे, अब कहाँ हैं? तो श्वान का कुकुर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तुम दही से रोटी खा लो, तीसरा ऑप्शन इसका सेट हो रहा है। यहाँ किसी को मत बुलाना, ये भी कारक से है। दोस्तों कारक से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और ये 20 क्वेश्चन आपको ये हिंदी के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग फिर जीके के 20 क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
इस क्वेश्चन के समान अध्ययन के हैं। अब हम लोग 20 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, इसका राइट आंसर है मुद्रा बाजार। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नागरिकता संशोधन अधिकार अधिनियम 2019 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 12 दिसंबर 2019 को प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर आगे है तीसरे नंबर में जून 2024 में आयोजित 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में किस दूरसंचार कंपनी ने अधिक राशि की बोली लगाई थी? तो भारती एयरटेल है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारती एयरटेल। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में पूछा गया है, भारतीय राज्य के धार्मिक परिदृश्य में सनामावाद उल्लेखनीय परिघटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वें नंबर में पूछा गया है, भारत की पहली 3D फिल्म डियर कुट्टिथन मूल रूप से किस भाषा में बनाई गई थी? तो ये मलयालम भाषा में बनाई गई थी, इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। खेलो इंडिया गेम 2025 में 14 पदकों के साथ कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो मणिपुर राज्य है जो शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 2025 में किस वर्ष पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PR श्री राजेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, आठवां कौन सी तकनीकी किसानों को मृदा तथा फसल की ज़रूरतों के आधार पर खेत में अलग अलग दरों उर्वरक जल कीटनाशकों का प्रयोग करने की सुविधा देती है? तो परिवर्तनीय दर तकनीकी, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रायः तरलता अधिमान के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये हो जाएगा मुद्रा की मांग, सही आंसर हो जाएगा। 16 मई 2024 को के भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिनियम के तहत प्रवर्तन विभाग की शक्ति को सीमित कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन संशोधन निवारण अधिनियम। क्वेश्चन है 11वां, द पैलेस ऑफ इन्फ्लुएंस अ नॉवेल पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चित्रा बनर्जी दिवाकरनु, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इसका सही आंसर है चौथा। 12वां क्वेश्चन है, 74वां संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। फरवरी 2025 में किस संगठन ने सरकार से OTT प्लेटफार्मों को सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग साइटों पर अश्लील कंटेंट अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आग्रह किया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से तेलुगु सिनेमा का जनक माना जाता है? तो ये रघुपति वेंकैया नायडू है, सही आंसर। उन्नत बैटरियों और उन्नत रसायन सेल विनिर्माण का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है? निर्भर को कम करने में सहायता करता है? तो ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, राइट आंसर हो जाएगा। सावलदा ताम्र पाषाण संस्कृति किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक को पराजित करने के लिए मौर्य सत्ता में आए थे? तो पराजित ये नंदवंश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, 18वां, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है भूभाग? तो ये त्रिकोणीय है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है 19 पंचायत के गठन के लिए 9 चुनाव की उसकी अवधि के समाप्ति के अथवा विघटन की स्थिति में उसके विघटन की स्थिति से 6 माह की समाप्ति से पूर्व कर लिए जाएंगे? तो वो 5 वर्ष के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, इसमें पूछा गया है, विकसित भारत 2047 भारत का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।